तो मेरे डियर एंड डियर फ्रेंड, इसके पहले वाले वीडियो में बाबू देखे थे हम लोग मैथ का क्वेश्चन, और आज हम बाबू करेंगे साइंस का क्वेश्चन। और क्वेश्चन मेरा आप नोट है। और ऐसा देखिए, सिलेबस को नहीं पढ़ना है बाबू, हम लोग इसका भी मॉडल पेपर ही करेंगे। जैसे कि मॉडल पेपर करने से फायदा ये होगा ना बाबू कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। और बाबू आप लोग से पूरा हम क्वेश्चन इस तरह से जितना भी सेट आएगा हम इसके पिछले वाले भी सेट बनवा लेंगे आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 1 और आया मेरे से फिजिक्स का क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन, सॉरी यहाँ पे मॉडल पेपर का क्वेश्चन होगा, मिटाते रहे। और एक बाबू उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। बाबू लोग पढ़े होंगे उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू कि प्रकाश प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश दृश्य दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग, स्पेक्ट्रम 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 का सबसे प्रभावी रंग है। बाबू स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग जो होता है ना मेरे से, वो होता है लाल रंग। स्पेक्ट्रम का जो प्रभावी रंग होता है बाबू वो होता है लाल रंग। स्पेक्ट्रम का प्रभावी रंग जो होता है लाल रंग। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे से किस युक्ति में विभक्त किस युक्ति में किस युक्ति में विभक्त वलय किस विभक्त किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। दिक् दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। दिक् परिवर्तक दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। हो जाएगा वो विद्युत मोटर। आंसर हो जाएगा मेरे से विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे से। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू प्रतिरोधकों के संयोजन में प्रतिरोधकों के संयोजन में प्रतिरोधकों के संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है या संयोजित था पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है या
संयोजित था। तो इसका आंसर हो जाएगा वो समानांतर में। आंसर हो जाएगा मेरे शेर, क्या होगा सुनो, समानांतर में, में। समानांतर में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे बेटा, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन आवश्यक। आंसर हो जाएगा बाबू, कहता कि निम्नलिखित में कौन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। ऑप्शन दिया है मेरे से, कह रहा है कि हीलियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम। आंसर हो जाएगा बाबू यूरेनियम। आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे से। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कह रहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस, किस लेंस को कहते हैं बाबू, तुम बताओ। कहता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तर अवतल। आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। तुम कहाँ देख रहे हो, बोर्ड पे ध्यान दो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। देखिएगा वो कह रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, बताओ तो। बोलो 4 5 6 7, बोलो जल्दी क्या होगा। 4। प्रिज्म पूछ रहा है, देख लेना। बोलो जल्दी कौन होगा। 4 5। बात प्रिज्म की है। मोड़ा और ऊपर करना है, सही से दिखाई नहीं दे रहा उसमें। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है कि जूल या कूलम बराबर होता है। कह रहा है कि जूल या कूलम बराबर होता है किसके, बोलो। वोल्ट के होता है, वोल्ट। वोल्ट के। इंग्लिश में कोई वोल्ट लिखा जाता है, इसे वोल्ट लिखा जाता है ना, वोल्ट। इंग्लिश लिखाएगा वोल्ट, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक। फ्लक्स फ्लक्स कैसे पढ़ेंगे? फ्लक्स फ्लक्स SI क्या होता है? वेबर। सब लिख दो इसका वेबर। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। कम से कम इसमें 20 को कर लेना है। 40 नंबर 20 नंबर पेड में रहता है। 80 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको 40 नंबर का जवाब देना होता है। 80 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसमें आपको जवाब देना है मात्र 40 को का। तो 20 को आज कर लेंगे हम, 20 कॉल करवा देंगे। इसे क्वेश्चन नंबर 10 है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे कहा जाता है। उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन है वाट, जूल, ईंधन, इंजन, तापक। इनमें से कोई नहीं। इंजन। इसका मतलब नहीं समझ रहे हो? जो दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इंजन ईंधन 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 इंजन नहीं, ईंधन। ईंधन मतलब समझते हो? कार उर के जैसे कि थी होला क्या? मशीन में ईंधन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखेंगे बाबू। ईंधन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है किस दृष्टिकोश के निवारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है किस दृष्टिकोश के निवारण के लिए क्या बराबर है? निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कितना आंसर होगा? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन पूरा क्या दिया है? निकट दृष्टि ऑप्शन क्या दिया है? दीर्घ दृष्टिकोश, अनिरुक्ता दृष्टिकोश और जरा दृष्टिकोश और निकट दृष्टिकोश। क्या है? क्या मिला? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दूरदृष्टिकोश, गेट बंद कर दो। दूरदृष्टिकोश वाले मनुष्य के चश्मे में होता है।
दूर दृष्टि कोश दृष्टिकोश वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। विद्या अवतल दर्पण दो में उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण अवतल लेंस अवतल लेंस उत्तल लेंस वो मिलेगा लेंस दर्पण अवतल लेंस। जब क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पथन समय विद्युत धारा का मान लघु पथन के समय परिपथ में सॉरी लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान विद्युत धारा का मान कह रहा है कि बहुत कम हो जाता है, बहुत घट जाता है, बहुत बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बहुत बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा बहुत बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 कैगा नाभिकीय विद्युत यंत्र नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा कर्नाटक, होगा ना? तो रहेगा कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए। दाढ़ी बनाने में हजामत बनाने, केस काटने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण। आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 16 हो गया। किस निकट दृष्टि दोष में किस
लेंस का प्रयोग किया जाता है? बोलो। अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक कह रहा है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हाई हाई ऑफ्टर। क्या? हाई ऑफ्टर। हाई ऑफ्टर नहीं, डाई ऑफ्टर। डाई। नहीं होता है, डाई ऑफ्टर होता है। आंसर हो जाएगा डाई ऑफ्टर। ऑफ्टर, डाई ऑफ्टर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑफ्टर नहीं सॉरी, डाई ऑफ्टर। डाई ऑफ्टर, डाई ऑफ्टर। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? याद भाई। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? शायद पूंजीकरण। क्या ऑप्शन पूंजीकरण। क्या होता है? पूंजीकरण। पूंजीकरण होता है। ऑप्शन ऑप्शन दो ना, हम बतला देते हैं। कहता है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन प्रकाश पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज। ये दोनों, इनमें से कोई किरण नहीं। पुंज। दोनों हो सकता है, अगर दिया है दोनों, दोनों हो सकता है। प्रकाश पुंज भी हो जाएगा, किरण पुंज। तो कह रहा है कि प्रकाश की किरणों को, तो प्रकाश पुंज भी हो सकता है और किरण पुंज भी हो सकता है। आंसर होगा किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरे किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। कणों के, कणों के, कह कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। निलंबन को कहा जाता है। कोलाइड, क्या होता है? कोलाइड। कोलाइड। आंसर हो जाएगा कोलाइड। ठीक है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। आज 20 तक ही करेंगे बाबू, फिर कल के क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ओम के नियम निहित, ओम के नियम निहित है। ओम के नियम निहित है। आंसर जाएगा बाबू V इक्वल टू आई आर। आई आर में।
तो थैंक यू मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। तो मिलते हैं अगले क्लास में बाबू। और आज तक के लिए टाइम बहुत ज़्यादा हुआ, एक्चुअली मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है बाबू, एक्चुअली मुझे भी पढ़ना है, मेरा भी एग्जाम इस साल ही है। और ऐसे आप लोग की मदद के लिए हम हमेशा खड़े रहे थे कि बाबू। और देखिए जैसे इंटर वाला एग्जाम खत्म होगा ना बाबू, उसके जो भी समय उसके बाद बचेगा आप लोगों का एग्जाम शायद 17 से होने वाला है ना, 17 से होने वाला है। तो 17 से होने वाला है ना बाबू, हम लोग का एग्जाम अगर लगभग वहीं चलेगा 4 से 9। तो 10 तारीख से आप लोगों को जो भी क्लास होगा बाबू उसके लिए एकदम एकदम ठान कर बैठ जाइएगा कि जितना है तो जितना है बाबू। उसमें जो भी क्वेश्चन कराएंगे बाबू, अगर 10 करवाएंगे तो पक्का है कि 5 चढ़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने गारंटी इसका लेकर दे रहे हैं कि अगर 10 बोल दिया ना तो उसमें 5 आपका निश्चित ही आएगा बाबू। ये गारंटी के साथ कम है 50%। 50% का मतलब ये मत सोचिए 50% बोल रहे हैं, नहीं। 10 का 5 का तो 50% आएगा, ये निश्चित है बाबू आएगा। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में बाबू। जय हिंद।